आजकल लोग बैंक एफडी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पहले लोगों को म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट किस तरह के रिटर्न्स जनरेट करते हैं। और जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है तब से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए ये आप जानना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को आप ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स किस तरह के रिटर्न्स देते हैं इस बारे में भी जानना चाहते हैं। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में डेली एसआईपी। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, जेड फंड्स के माध्यम से आप कर सकते हैं डेली इन्वेस्ट। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। जेड फंड्स जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं डेली एसआईपी और पहुंच रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के और भी करीब। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की, जो है हाउ टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए और इसके साथ साथ बताएंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है। एज इन्वेस्टर्स हम दो तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्टली थ्रू दी एएमसी और दूसरा थ्रू अ म्यूचुअल फंड ऐप। पहले बात करते हैं एएमसी की। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी वो कंपनी जो लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको इन एसेट क्लासेस के अनुरूप रिटर्न्स देती है। इस सर्विस के लिए वो आपसे यानी इन्वेस्टर्स से एक छोटी सी फीस चार्ज करती है। हमारे देश में 40 से भी ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और काफी सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोली हुई हैं। आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी और एसबीआई एएमसी का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये कंपनीज हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स रन करती हैं। इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली इन एएमसीज के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं या इनके ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भर के भी आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली थ्रू एएमसीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एप्स। आपने ईटी मनी, जीरोधा, ग्रो और जेड फंड्स जैसी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करवाने वाली एप्स का नाम सुना होगा। इन एप्स के थ्रू भी आप उन्हीं एएमसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन एएमसीज की वेबसाइट पे या उनके ऑफिस में जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही ऐप के थ्रू कई सारी एएमसीज के प्रोडक्ट्स में या कई सारी एएमसीज की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये एप्स फ्रॉड हुई तो, अगर ये एप्स बंद हो गई तो फिर इन्वेस्टर्स का क्या होगा। परेशान ना हो, इन एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करने पर आपको हर एएमसी देती है एक यूनिक फोलियो नंबर। ये फोलियो नंबर एएमसी के रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड होता है। अगर इन एप्स के थ्रू अब आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये फोलियो नंबर दिखाकर आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्क साफ है, एएमसी के पास जाएंगे तो आप उसी एएमसी के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसी एएमसी की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर यदि आप एक म्यूचुअल फंड की ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप कई सारी एएमसीज की कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक ही ऐप के थ्रू आसानी से कन्वीनियंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्वीनियंस, द एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्कीम्स अक्रॉस एएमसीज ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जेड फंड्स आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों सबसे अच्छी ऐप है। क्या फीचर्स हैं जेड फंड्स ऐप के, क्यों करें आप जेड फंड्स ऐप के थ्रू इन्वेस्ट। डेली एसआईपी जेड फंड्स के थ्रू आप रोजाना 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं डेली एसआईपी जेड फंड ऐप पे। एक्सपर्ट एडवाइस, ना केवल इन्वेस्टमेंट्स यानी ना केवल ये बताया जाता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल है, एक ट्रेंड एक्सपर्ट के थ्रू आपको बताया जाता है कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही। फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू, अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और जानना चाहते हैं आपकी स्कीम्स परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं कर रही या कौन सी स्कीम्स आपके लिए बेटर हैं,
जेड फंड करता है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिव्यू। एसआईपी कैलकुलेटर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि क्या वैल्यू होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की अगले 5 साल, 7 साल, 10 सालों में, इसका एक अच्छा एस्टिमेट देता है जेड फंड्स ऐप। व्हाट्सएप एक्सपर्ट, द ओनली ऐप विच प्रोवाइड्स व्हाट्सएप असिस्टेंस। आप कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, जेड फंड्स के थ्रू आप ना केवल उन इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं जो आपने जेड फंड्स के थ्रू करी हैं, बल्कि उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं जो आपने कहीं और से करी हैं। एंड फाइनली सिक्योर ट्रांजैक्शंस, ये ऐप आपकी इन्वेस्टमेंट्स केयरफुली एक सिक्योर्ड प्रोसेस के थ्रू करवाती है। जेड फंड्स में एसआईपी शुरू करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करते ही आप जेड फंड्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इनिशियली आप प्ले स्टोर पर जब जेड फंड्स की ऐप सर्च करेंगे तो आपको जेड फंड्स का ब्लू बैकग्राउंड वाला ऐप मिलेगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, ऐप ओपन करें और आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, जैसे कि न्यू यूजर या साइन अप। अगर आप इस ऐप पे नए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करें। नाम और नंबर डालते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करें। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज चूज करते ही आपकी स्क्रीन पर डेली एसआईपी अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितने भी अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज पर डे है। एसआईपी अमाउंट सेलेक्ट करते ही आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं। कितना प्रॉफिट है, 5 या 10 साल में आपके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको गेट रिकमेंडेशन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन आपकी कार्ड समरी है। सेलेक्टेड अमाउंट को किस फंड में इन्वेस्ट करना है और उसका क्या रिटर्न होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। जैसे आपने फंड सेलेक्ट किया है उसके बाद प्रोसीड टू सेटअप एसआईपी पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू इन्वेस्ट, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल का मैसेज डिस्प्ले होगा। कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर पैन वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। अपने पैन कार्ड की डिटेल्स डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी होगी और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे यू आर केवाईसी वेरीफाइड यूजर का मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ध्यान दें, सिग्नेचर व्हाइट प्लेन पेपर पर हो, किसी खराब या लाइन वाले पेपर पर ना हो। सिग्नेचर अपलोड करते ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन स्क्रीन आएगी जिस पर आपको कुछ क्राइटेरियाज को एक्सेप्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद अपनी सारी बैंक डिटेल्स एंटर करते ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे वी आर डिपॉजिटिंग 1 रुपी टू योर अकाउंट डिस्प्ले होगा। ये फॉर्मेलिटी आपकी बैंक डिटेल्स कंफर्म करने के लिए है। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नॉमिनी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कोई नॉमिनी नहीं चाहते तो आप आई डू नॉट वांट टू ऐड अ नॉमिनी पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर उसके बाद ऐड योर नॉमिनी डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आगे प्रोसीड होने के लिए आपको अपने कार्ड को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स फिल करने होंगे। नंबर्स फिल करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करते ही आपको रजिस्टर एसआईपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई मैंडेट सेटअप पर क्लिक करना है। ई मैंडेट सेटअप करने के लिए आपको सेटअप मैंडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक ई मैंडेट का लिंक जनरेट होगा जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से एसआईपी अमाउंट कट हो जाएगा। इसे अप्रूव होने में करीबन 2 दिन लगते हैं, पर अगर आपने फिजिकल मैंडेट को चूज किया है तो उसको अप्रूव होने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। ई मैंडेट होते ही आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी और आप इन्वेस्टमेंट्स की राह पर चल निकलेंगे। तो देर ना करें, आज ही जेड फंड्स ऐप इंस्टॉल करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.